तो संगत जी जैसे मैं मन में चिंता लेके बैठती थी कि बच्चे कैसे होंगे, घर पे क्या होगा। एक दिन का सत्संग सुनाती हूँ आपको कि मैं घर से कहीं काम पे गई, काम से आई, उसके बाद जल्दी-जल्दी मूँग की दाल बना के बच्चों के लिए और बड़े वाले बेटे को बोला कि फुल्के बना लेना और मैं चली गई अ, एम्पायर स्टेट। वहाँ जाके जब लंगर आया सामने और देखा कि खूब सारी चीज़ें हैं, खूब सारी मिठाइयाँ हैं, पता नहीं किसी का बर्थडे भी था, तो खूब सारे उस दिन डिशेज़ थी। तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि काश मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा-सा बना के आती, उन्होंने पता नहीं ढंग से खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और ये चीज़ें मैंने किसी को शेयर नहीं करी कि मैं मन में क्या सोच रही हूँ। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी लंगर करके, उसके बाद दोबारा लंगर, उसके बाद गुरुजी ने गा गीत सुने, उसके बाद 2 ढाई बजे होंगे रात के, तब गुरुजी ने आज्ञा दी कि जाओ। तो मैं जैसे उठ के जाने लगी तो 2-3 आंटियों ने बोला कि गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और पहले ऐसे किया, तो मैं वापस देखा गुरुजी को, गुरुजी ऐसे कर रहे थे। फिर गुरुजी ने ऐसे किया, एक मिठाई का डिब्बा आ गया और कहने, "ले बच्चों वास्ते ले जा।" तो मैं कमली मैंने सोचा ही नहीं कि भी कहाँ से मिठाई का डिब्बा आया है। आज जब मतलब सोजी दी गुरुजी ने तब मैं सोचती हूँ कि वो डिवाइन प्रसाद था, सचखंड का था, कुछ नहीं पता। मैंने ऐसे रखा उसको और कार में बैठ गई। मेरे को संगत जी नींद आ रही थी, मैं थकी भी हुई बहुत थी। तो मैंने ऐसे रखा हुआ 1 किलो का डिब्बा और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसा भारी होता जा रहा है। मैंने सोचा शायद मैं इतना थक गई हूँ कि भी ये मिठाई का डिब्बा ऐसा हो रहा है या मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, क्या हो रहा है? मैंने सीट को और ऐसे किया और फिर आराम से लेट गई। तब मुझे वो और भारी लगने लग गया। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अंकल को बोला, "पता नहीं आज क्या हो रहा है? ये मिठाई का डिब्बा जो गुरुजी से लिया है, मैंने गुरुजी के हाथों से, अब इसका भार क्यों बढ़ता जा रहा है इतना?" कहते, "ऐसे ही लग रहा होगा।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, पहले 2 किलो, 5 किलो, अब तो काफ़ी वेट हो गया।" अंकल हँसने लगे, कहते, "तेरे को तू सत्संग नहीं सुनती? गुरुजी ने इसमें नोट डाल दिए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि हमें नोटों की ज़रूरत है।" मेरी लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा, "तुम्हें हर जगह नोटों के सपने आते रहते हैं, हर बार तुम मतलब वो कमर्शियली सोचते रहते हो।" तो हमारी लड़ाई जैसे एज़ यूजुअल हस्बैंड वाइफ की होती है, वो होने लग गई। लड़ते-लड़ते हम कब घर पहुँच गए, सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर बच्चों ने दरवाज़ा खोला, वो कहने लगे, "मम्मा आप में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है।" संगत जी जो हम गुरुजी को छूते थे, उनके चरण छूते थे, उनके हाथ कभी छूने का मौका मिल जाता था, तो हाथों से एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी। तो हम सोचते थे गुरुजी कोई बहुत बढ़िया वाला परफ्यूम लगाते हैं और वो जो फ्रेग्रेंस थी वो काफ़ी दिन तक नहीं जाती थी। लेकिन तब समझ नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी के हाथ से ये मिठाई का डिब्बा लिया है, तो अब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था काफ़ी देर तक तो शायद वो खुशबू आ रही है। तो हमने जल्दी से वो खोला मिठाई का डिब्बा डाइनिंग टेबल पे रख के और मुझे याद है आज तक कि मतलब वो मैंने जैसे ही खोला ऐसे लगा कि इसमें से रोज़ेज़ की स्मेल फ्रेश और पूरे घर में फैल गई और वो मिठाई का डिब्बा हमने काफ़ी महीनों तक चला, डेढ़ 2 महीने और मैंने भी खाए, बच्चों ने भी खाए, अंकल ने भी खाए। हमें नहीं पता था कि वो स्टोर करना है, नहीं करना है, ना ही हमें किसी ने बताया था। फिर धीरे-धीरे जब हम सत्संग सुनने लगे तब मालूम चला कि भी गुरुजी सचखंड का प्रसाद देते थे, किसी को मिश्री, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो तब बहुत वो हुई मन में कि हमने किसी से पूछा क्यों नहीं कि भी क्या था?